राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बरेली दौरा, IVRI दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया स्वागत। मिर्जापुर में निःशुल्क समर कैंप का समापन, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लिया भाग, सभी प्रतिभागियों को दिए गए प्रमाण पत्र। वाराणसी में टूरिज्म गिल्ड का 25वां स्थापना वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए आयुष मंत्री, काशी को बताया विश्व पर्यटन का केंद्र। सीतापुर में भूमाफिया के बड़े हौसले, मंदिर भूमि पर जबरन कब्जे की कोशिश, ग्रामीणों में आक्रोश प्रदर्शन जारी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहली बार बरेली पहुंची। उन्होंने भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान यानी कि IVRI के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान IVRI के अहम भूमिका की सराहना की और कहा कि संस्थान ने संकट के समय 2 लाख से अधिक जांच कर राज्य सरकार की बड़ी उम्मीद की थी। राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण भी रहा। मानव जाति को आगाह किया है कि उपयोग पर उपभोग आधारित संस्कृति ने न केवल मानव जाति बल्कि अन्य जीव जंतुओं और पर्यावरण को अकल्पनीय क्षति पहुंचा सकती है। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इन मेलों के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने पर पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। मैं थोड़ा किसान परिवार से जुड़ी हूं, लेकिन आज गांव-गांव में पशु दिखने को नहीं मिलते हैं। घरेलू पशु जे हम लोगों को खेती में सहयोग करते हैं। आज टेक्नोलॉजी आया, आज ट्रैक्टर, लेकिन कृषि साथी जो केंचुआ, ये बहुत सारे चीजें जमीन में जो रहेंगे वो आज खत्म हो गया, जमीन बंजर हो गया। लेकिन उसको हम किस रूप से संरक्षण कर पाए, जमीनों का उर्वरता कैसे हम अच्छा कर पाए, इसी दिशा में सबको सोचना चाहिए। एक किसानों को भी और वैज्ञानिकों को भी, चिकित्सकों को, जनसाधारण को, इसी दिशा में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि पशु संपदा का संरक्षण, उनका विकास हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन आज ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है जब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री अवार्ड करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि जब हम लोग मंच पर आए थे तो यहां पे सभी लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि इतनी शांति क्यों है। फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये शांति होनी भी चाहिए, क्योंकि एक मूक पशु की आवाज को आपके कार्यों के माध्यम से, आपके शोध के माध्यम से एक नया जीवन मिलता है। और मिलता ही नहीं है, IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय
एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। पाल्क संस्था द्वारा मिर्जापुर में आयोजित 1 महीने के निःशुल्क समर कैंप का समापन हुआ है। बता दें कि समर कैंप समापन कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों ने डांस, ताइक्वांडो, योगा, गायन, कंप्यूटर और आर्ट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस मौके पर समर कैंप के सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान संस्था की सदस्य बिंदु रैदानी ने बताया कि संस्था पिछले 12 वर्षों से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के कार्य करते चल रही है। पाल्क संस्था से जुड़ी हूँ। हमारी संस्था समर कैंप का आयोजित की थी। ये निःशुल्क समर कैंप था, शहर की बेटियों के लिए आयोजित किया गया था इस समर कैंप को, जहाँ हमने निःशुल्क गरीब बच्चों को नृत्य, ताइक्वांडो, योगा आदि क्लासेस अरेंज कर रही थी। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि काशी पर्यटन की दृष्टि से दुनिया में अनोखा शहर है, जहां आज भी हजारों वर्षों का इतिहास जीवित है। प्रधानमंत्री बनने के बाद बीते 11 वर्षों में काशी ने ऐतिहासिक विकास देखा है। विपक्ष के आपातकाल संबंधी बयानों पर मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि देश अब विकल्पों की बात कर रहा है और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि इन शब्दों का दुरुपयोग कुछ लोगों ने वोट बैंक के लिए किया है, जबकि भारत की आत्मा विविधता में एकता है। कभी संत की, ऋषि की, महात्मा की, ब्रह्मर्षि की कभी कोई जाति नहीं जानता इस देश में। उनकी जाति उनकी विद्वता होती है, उनका ज्ञान होता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को उन कथावाचकों में जाति दिखाई दे रही है और समाज को ज्ञान चाहिए। अच्छा वक्ता होना, धर्म की बातें, अध्यात्म की बातों को समाज में अच्छे तरीके से रखना, ऐसे कथावाचक हैं जिनके पैरों की धूल लोग अपने माथे पर लगाने के लिए बेताब हैं। तो कहीं न कहीं से उनका ज्ञान भी उनको इस ऊंचाई पर ले गया है। मुझको लगता है कि जाति के चश्मे से हटकर अखिलेश यादव को ज्ञान की बात करना चाहिए, अध्यात्म की बात करना चाहिए। कि रामचरितमानस और भगवान राम के ऊपर, चाहे वो भगवान कृष्ण की गाथाओं का उल्लेख कोई करे और उसके बारे में उनको ज्ञान न हो, आधा अधूरा ज्ञान ही ऐसे अपमान का। सीतापुर के लहरपुर में भूमाफिया विशाल कपूर द्वारा धार्मिक स्थलों की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिशों से हड़कंप मच गया है। पंचमुखी विषयवाला मंदिर मामले के बाद अब पिडोरिया लालपुर गांव स्थित बिहारी के मंदिर की भूमि पर कब्जे का प्रयास किया गया। ग्रामीणों के अनुसार विशाल कपूर अपने साथियों संग प्लॉटिंग की नीयत से पहुंचा और सामग्री गिराने लगा, जिसके बाद विरोध पर वो धमकी देते हुए फरार हो गया। ग्रामीणों ने SDM से शिकायत किया और पत्र सौंपा, जिसमें शिव जी की प्राचीन मूर्ति को खंडित किए जाने का भी आरोप है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे। यहाँ पे लालपुर के पास में जमीन पड़ी हुई है जो मंदिर की जमीन है। यहाँ पे कुछ दबंगों के द्वारा इस जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा और मंदिर को तोड़कर मूर्ति को खंडित करके यहाँ पे प्लाटिंग की जा रही। यह कतई राष्ट्रीय बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो साधु संतों के साथ हम लोग TM साहब के वहां कूच करेंगे। किसी भी हाल में यहाँ पे प्लास्टिंग नहीं होने दी जाएगी और मंदिर अगर तोड़ा गया तो यहाँ पे मंदिर का ही निर्माण यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। लहचूरा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदियों के किनारे की सब्जियों की फसल का डूबने से नुकसान हो रहा है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान के नीचे हैं और प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। बाढ़ से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए जिम्मेदार विभागों ने तटबंध की मरम्मत सहित बाढ़ राहत की तैयारी कर ली है और बाढ़ को देखते हुए 36 चौकियां बनाई गई हैं। हमीरपुर के अंतर्गत हमीरपुर में एक यमुना और बेतवा रिवर है, तो दोनों रिवर पे हमारी गेज साइड वहाँ पे डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन, गेज ऑब्जर्वेशन होता है। बाढ़ जैसे हवरली डाटा जाता है मानसून में, क्योंकि कभी भी अगर पानी बढ़ता है तो हम टाइमली मौदा डैम वालों को, DM सर को और अपने हायर अथॉरिटी को सूचित करते हैं।
खबर बहराइच से है, जहां ग्राम पंचायत चंदईपुर में जितेंद्र प्रसाद चौबे और उनके पाटीदार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। देर शाम बता दें आपको कि दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि गोली चल गई। इस दौरान जितेंद्र प्रसाद चौबे के पक्ष के 24 वर्षीय युवक को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा सहित भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स भी तैनात कर दी है। परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना विशेषरगंज में गांव है चंदईपुर। वहाँ पर योगेश कुमार नाम के लड़के को 5:30 बजे उसके पटीदार के ही लोगों के द्वारा गोली मार दी गई। इससे घायल अवस्था में उसको CSC चिड़ईटांड़ ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको रेफर कर दिया जिला अस्पताल के लिए। वहाँ पर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट को भी बुला लिया गया है। घटनास्थल से प्रदर्श भी ले लिया गया है। परिजनों के द्वारा तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत करके और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, घटना का वजह क्या है? इनका काफ़ी पुराना विवाद जमीन का चल रहा है, जो SDM कोर्ट में चल रहा है। उसी का मूल वजह बताया जा रहा है। विवाद चल रहा था गांव में काफी लोगों से, मतलब वो पटीदारी में उसी से जिसको जमीनी विवाद चल रहा था, अगर पैसे भी थे, उसी को लेके वो लोग आए और उसमें टटिया उटिया लगाने मामला था। और कह कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो वही गाली गलौज करते हुए उन्होंने मार दिया। विवाद चल रहा था गांव में काफी। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की रहने वाले एक साध्वी ने गौरा नगर निवासी एक साधु पर धोखा देने और भावनाओं से खेलने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार 1 वर्ष पूर्व उनकी मुलाकात साधु से हुई थी, जिसने शादी का वादा कर नजदीकियां बढ़ाई। इतना ही नहीं, भरोसे में लेने के लिए साधु ने एक 50 गज का प्लॉट भी उसके नाम कर दिया था, लेकिन जब शादी की बात आई तो वो पीछे हट गया और अब प्लॉट वापस लेने का दबाव बना रहा है। पीड़िता ने साधु के खिलाफ कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और तथ्यों को खंगालने में जुट गई है। शिकायत करने आई हो, वो हमसे शादी करेगा, बोला तुमसे ही शादी करेंगे, तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमको बिना मर जाएंगे, तुम मेरे को तड़पाओ मत, तुमसे मैं शादी करूंगी। अभी मेरे साथ फिर सिंदूर सब कुछ लेके हमको दिया, जो तुमसे शादी करेंगे। 6 महीने से मेरे से पीछे पड़ा था। फिर अभी सचिन नंदन और मेरे से शादी भी नहीं कर रहा है। और मैं 20 बार नहीं कर रही थी, जो एक बाबा लोग हो कि क्या मेरे से शादी करेगा, तो 50 गज जमीन भी दिया है 20 बार देने के लिए मेरे को, और वो भी मेरे को शादी भी नहीं कर रहा है। कहाँ रहता है सचिदानंद और कैसे आपके संपर्क में आई, कैसे आपकी मुलाकात हुई? मेरे घर पे साधु सेवा होता है, तो वहीं पे जाके रसोई बनाता था। फिर रसोई बनाते फिर मेरे को बोला तुमसे मेरे प्यार हो गए, प्रेम हो गया, तुमसे बहुत प्रेम करती है। 6 महीने से पीछे पड़ा था। कौशाम्बी से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां जमीन को लेकर एक महिला को उसके ही 2 सगे भतीजों ने पहले गोली मारी, फिर धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया। महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। मामले में बता दें, एडिशनल SP राजेश सिंह ने बताया कि सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता लगा कि जमीन नाम कराने को लेकर महिला की हत्या की गई है। हत्या को अंजाम महिला के भतीजों द्वारा ही दिया गया है। अभी भतीजों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, दोनों की तलाश की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज लगभग 8:30 बजे थाना चरवा पर सूचना मिली कि मोहिद्दीनपुर गांव है, जहां किसी महिला की हत्या कर दी गई है। तत्काल थाना हाजा की फोर्स में प्रभारी पहुंचे, वहां अधिकारीगण पहुंचे। वहां प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि एक महिला है सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 62-63 साल है। उसके पति की भी पिछले वर्ष जो है डेथ हो चुकी है। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके घर में उनके जेठ के जो लड़के हैं 2-3, उनके नाम जो जमीनें थी उसको लिखाना चाहते थे। थोड़ी बहुत जमीन जो है सावित्री देवी ने भतीजों के नाम कर दिया था। लगभग 3 बीघे जमीन जो इनके नाम बची हुई थी उसको भी वो लिखाना चाह रहे थे, जिस पर ये तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर के आज घर पर ही भतीजों ने किसी धारदार हथियार से उनके चेहरे पर वार कर दिया, जिससे उनकी तत्काल डेथ हो गई। बॉडी को PM के लिए भेजा जा रहा है। जो भी उनके संबंधित तहरीर देंगे उस पर मुकदमा दर्ज कर जो दोषी हैं उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के शमशेरगंज गांव की 4 बहनों ने भूमाफियाओं पर उनकी पैतृक जमीन पर
जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों के मुताबिक मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के बावजूद आरोपी प्लॉटिंग कर जमीन बेच रहे हैं। बहनों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और नेताओं से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। निराश होकर उन्होंने सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया से मदद ली, गुहार लगाई और कैमरे में चेतावनी दी। अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री दरबार में परिवार समेत आत्महत्या कर लेंगी। पीड़ितों ने फर्जी वसीयत के जरिए कब्जे और अवैध बिक्री के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूरा मामला ये हमारी पैतृक संपत्ति है। इस पे श्याम दुबे और राम प्रताप और संजू मिश्रा जो शमशेरगंज के निवासी हैं, ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, जो पहले से ही सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। और हम तहसील में जाते हैं तो मुकेश अवस्थी है और उनका लड़का है साहिल अवस्थी, वो भी वहाँ पे परेशान। ऐसा है, ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबा की संपत्ति है। इसमें ऐसा हमारे पिताजी बीमार रहते थे और चाची ने हमारी फर्जी तरीके से इसकी वसीयत करा ली जाके। हमें को जब पता चला तो हमने वहीं जाके दीवानी कैंसिलेशन इसकी डाली। हमारा विचाराधीन मुकदमा दीवानी में भी है, हाई कोर्ट में भी है। इन्होंने मेरी 3 फ्रेश रिटें छुपा करके उन्होंने एक फ्रेश रिट वहाँ डारी इलाहाबाद जाके, और जिससे उन्होंने ऑर्डर करा लिया। जब हमने वो ऑर्डर देखा, हमको पता चला उस समय मेरे पिताजी बीमार थे, खत्म हो चुके थे अभी 2 महीने पहले। तो हम इस बिटिया को लेके जीजा और इस बिटिया को लेके गए वहाँ, तो वहाँ हमने उसके अपना दारा रिकॉल हमारा एक्सेप्ट हो गया हाई कोर्ट में। प्रकरण मेरी संज्ञान में पहली बार है जी। इससे पूर्व मुझे इस प्रकरण की जानकारी नहीं, और आज जब आया हूँ और भी मैंने तहसीलदार साहब को समय सीमा के अंतर्गत इसके निस्तारण के लिए समय सीमा के अंतर्गत मैंने तहसीलदार साहब को बोला है कि कम से कम समय सीमा रहते हुए इसका निस्तारण करें। प्रकरण मेरी संज्ञान में। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।